मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना यही करती हूँ कि मेरे बच्चे को बचा लो, उसको कुछ नहीं होना चाहिए। नहीं हम मर जाएंगे, हमारा कोई आगे पीछे नहीं है। देखने के लिए गए थे तो उन लोगों ने मिलने भी नहीं दिया, देखने भी नहीं दिया। मेरा बेटा ऐसा नहीं है, वो कभी ऐसे काम नहीं कर सकता। क्या हमारे भाई को न्याय मिले? उसने ऐसा कुछ नहीं किया तो उसको न्याय मिले। रात में आता था तो खाना खाता था, फिर न्यूज़पेपर डालने जाता था। संडे के दिन भैया आए थे तो बस ये बोले कि सुहानी मेरे कपड़े निकाल दे, मेरे को मंदिर जाना है, बस। उसके बाद भैया चले गए। स्कूल जाके पता कर लो, उसके सर भी उनको पैसे के लिए फीस नहीं लेते थे। एक झलक दिखला दो, बोलते नहीं नहीं मैंने भैया मैं दूर से देख लूंगी, मैं आपके पैर पड़ती मेरे को दे, एक झलक दिखला दो, लेकिन नहीं दिखाया उनने। सब कुछ भैया ही करते थे 5 सालों से, जब से हमारे पापा नहीं है तब से सब कुछ भैया संभालते थे। बस मैं यही कहती मेरा बच्चा वापस आ जाए। यही कहूँगी सर कि मेरा बेटा ऐसा नहीं है, वो कभी ऐसे काम नहीं कर सकता। वो बहुत छोटा है, बहुत अपने 3 बहनों की जिम्मेदारी उठाता है। जब से उसके पापा न रह गए, जब से वो कपड़ा मार्केट में काम करता था, रात में आता था तो खाना खाता था, फिर न्यूज़पेपर डालने जाता था, फिर सुबह कपड़ा मार्केट जाता था। तो एक हमारे पड़ोसी भैया सब रहते करते थे, तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे काम कर लो, गोविंद भैया के यहाँ का नाम नहीं उनका लिए, पर बोलते कि यहाँ पे काम कर लो तो तुमको अच्छा रहेगा। तो वो यहाँ से जाके वहाँ काम करने का एक दिन गया तो बोलते मम्मी अच्छा मैं काम कर लूंगा। बस वहाँ काम करने लगा, 2 साल काम करते उसको हुए। वाकई मेरा बच्चा कभी ऐसा नहीं करता। कभी आपको अगर ऐसा नहीं लग रहा कि मैं झूठ बोल रही तो आप अड़ोसी पड़ोसियों से जाके भी पूछ लो कि मेरा राज कैसा था। वो कभी ऐसा काम नहीं कर सकता था। एक चीज ये भी आ रही है, जैसे हम भी देख रहे हैं आपको घर, आप बहुत कमजोर वर्ग से बिलोंग करें, कहा यह जा रहा है कि उसने 50,000 रुपए दिए अपने दोस्तों को, वहाँ भेजाया और ये सब करवाया। अब क्या इतने पैसे उसके पास रहते थे? कभी नहीं रहते थे भैया। मेरे को 10,000 महीने में कहीं 10,000 दिया, कभी 12,000 देता था, इससे आगे मेरे को कभी नहीं देता था। इतना ही हो पाता था। चाहे उसके ऑफिस में जाके और पूछ लो, पता कर लो कि वो क्या बोलते हैं, वो 50,000 रुपए कहाँ से पाएगा। बच्चियों को मैं पढ़ाई को नहीं होता, मेरी बच्चियों की स्कूल जाके पता कर लो, उसके सर भी उनको पैसे के लिए फीस नहीं लेते थे। साल भर फ्री मेरी बच्चियों को पढ़ाया है। कमला नेहरू में पढ़ती थी, साल भर फ्री पढ़ाया। मेरे सर से जाके, बच्चियों के सर से जाके पूछ ताछ कर लो कि सही है कि गलत है। अब इससे आगे मैं क्या बोलूं। आपके हस्बैंड की 2020 11 मई को ऐसा हुआ था। मतलब राज पे ही पूरा उसके बाद से मेरा राज सब संभाला है। हम एक टाइम खाते थे और एक टाइम नहीं खाते थे, तब भी हम अपने बच्चों के साथ ऐसा रहा। मेरा बच्चा कभी ऐसा नहीं करा। मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना यही करती हूँ कि मेरे बच्चे को बचा लो, उसको कुछ नहीं होना चाहिए। नहीं हम मर जाएंगे, हमारा कोई आगे पीछे नहीं है। ध्यान रखिए, ऐसा कुछ नहीं। इंदौर में हम अकेले रहते हैं, हमारा कोई आगे पीछे नहीं, बस वही बच्चा है हमारा, वही सब कुछ करता था। रात दिन मेहनत करा भैया, रात दिन मेहनत करा। यहाँ भी गोविंद भैया के पापा 4 बजे फोन लगा देते थे कि बेटा राज गाड़ी भरवाना है, तो मेरा राज 4 बजे उठ के गाड़ी भरवाने जाया करता था। अब इसके आगे क्या मालूम है क्या हो गया, मेरे को पता नहीं है कि कैसे का। कभी आज तक न वो सोनम की हमारे घर पे बात करता था। इतने बड़े छोटे कमरा में हमारा राजू ऊपर लेटे तो हम यही नीचे लेटे रहते थे। अगर कुछ बात होती तो हम भी तो कुछ सुनते जानते। अब इससे ज्यादा पढ़ी लिखी तो ज्यादा कुछ होने की मैं अब कुछ और जानती करती हूँ। मतलब इस छोटे कमरे में आप बस बेटी और बेटा यहीं रहता। कभी फोन पे आपने कोई बात? कभी हम कभी कुछ नहीं सुना कि कभी कुछ से कोई बात करता था। गाँव गए हुए थे। अब हम कभी हमारे सामने कभी वो बात नहीं करता। अब उसका फोन आता था तो हम भी उठा लेते थे। उसके जहाँ काम करता था वहाँ की लड़कियों की भी फोन आता था कि राज सर उठ जाओ, आज जल्दी काम पे आना, नहीं गोविंद भैया चिल्लाएंगे। गोविंद भैया का भी फोन आता था, दुर्गेश भैया का भी फोन आता था। जो भी वहाँ काम करते थे सबका फोन आता था। अब भगवान जाने में हम क्या बोले। सोनम से उसकी आपने नहीं सुना बात? हम कभी नहीं सुना। नहीं हम कभी नहीं सुना। जब कभी वो फोन लगाती थी बस ये बोलती थी कि वो गाड़ी आ गई है, उसमें ये भरवाना है, वो भरवाना है और जल्दी आया करो, बस वो ऐसे बोलती थी जब कभी फोन लगाती थी। बताया जा रहा है कि और कभी उन दोनों का कुछ
कुछ रिलेशन था ये ऐसा हमें कुछ नहीं मालूम। भगवान किसकी कसम का है, कौन दे देवता जो सत्य का जो मानते करते हो हमको वहाँ लेकर के चाहा दे, हम उनकी कसम खा के बोलेंगे कि हम कभी ऐसा नहीं सुना, हमारा बच्चा कभी ऐसा नहीं करा। आप क्या मांग करेंगी? मैं मांग करती हूँ कि मेरे बच्चे को वापस दे, नहीं मेरी छोटी बच्ची की जान चली जाएगी भैया, उसकी हालत देखो। मैं बस यही प्रार्थना करती हूँ कि मेरा बच्चा वापस आ जाए। हम इतने दिन हो गए एक निवाला नहीं खाया, पानी पी पी के जी रहे, मेरी बच्ची की हालत खराब हो गई। आप सब कोई देख लो, और जो भी सुनते हो मैं उनकी भी हाथ पैर जोड़ती हूँ कि मेरे बच्चे को बचा लो। पानी प्रिय बेटी है। आपका बेटा यहीं इंदौर में था, वो तो कहीं गया भी नहीं था? कहीं नहीं गया था भैया, वो तो घर पे ही था। हम गांव में थे, हम तो गांव में थे, पर सब बताते। मैं बोलती भैया हमारी नहीं मान तो आप ही चले जाओ, उनसे बातचीत करके आऊँ। गोविंद भैया खुद बताएं उनके जो कहाँ काम करता था, उनके वो भी बताएं कि मतलब ये रोज आता था। तो आप क्या लग रहा है, फंसाया जा रहा है क्या? फंसाया ही जा रहा है मेरे बच्चे को, और कुछ नहीं फंसाया। अब मैं ये तो नहीं जानती, अब हमें कहाँ मालूम कौन फंसा रहा, कौन क्या कर रहा। बस हम तो यही सुना कि जब वो न्यूज में देखा मोबाइल में, तब हमको पता चला। नहीं हमें तो कुछ पता ही नहीं था। मैं तो सोच रही थी मेरा बच्चा अस्पताल गया, उसकी तबीयत खराब थी तो अस्पताल गया, मुझे ये भी नहीं पता था कि उसको क्या हुआ। आप जब पुलिस ने राज को पकड़ा है, उससे पहले आपकी बात हुई थी कुछ, उससे कोई टेंशन में हूँ या कुछ भी नहीं था भैया। वो तो संडे को 6 बजे आया था, संडे के 6 बजे आया था। तो आया तो बोलते मम्मी मैं मंदिर जा रहा हूँ। तो मैंने बोला कि मंदिर जा रहा है कि, तो बोलते, मैंने बोला फिर नहा ले बउआ, नहा के भी मंदिर चले जाना। तो बोलते कि हाँ। सुहानी को बोलता सुहानी मेरे कपड़े निकाल दे। तो बेटी कपड़े निकालने लगी उसके, और नहाने चले गया। नहा के आया तो मैंने बोला बेटा आम रस बनाया है, मैं पूरी बना देती हूँ, खा ले फिर जाना। तो बोलता मम्मी मेरे को बुखार है, सर्दी है, मैं कुछ खाऊंगा नहीं। मैंने बोला ठीक है। फिर वो चला गया, मेरा जी नहीं लग रहा था। तो मैंने बोला 7 बजे में फोन लगाया, मैंने बउआ कहाँ, मंदिर पहुंच गए? तो बोलता कि, मैंने बोला अकेले गया कि और कोई साथ में गया है? तो बोलता नहीं मम्मी मैं अकेले नहीं गया, विनय भैया है, उसका बिक्की का भाई राज, विनय भैया है। तो मैंने बोला ठीक है, अगर ये साथ में रहते तो मेरे को टेंशन नहीं होती थी। फिर 11 बजे, तो मैं 11 बजे फिर से फोन लगाया, मैंने बउआ कहाँ पे हो? तो बोलता कि घर पे है मम्मी, मंदिर नहीं गए, देर हो गई थी इसलिए हम नहीं गए, बिक्की के घर पे है। बस भैया इतनी मेरी बात उससे हुई, इसके अलावा कुछ बात नहीं। ये संडे के दिन संडे के दिन की बात है, संडे के दिन की। हाँ बस सुबह से मेरा राज घर नहीं आया। और आप थाने भी गई थी आप? हाँ गई थी, बहुत प्रार्थना उनसे किया, बहुत दुआ करा, एक झलक दिखला दो। बोलते नहीं मैंने भैया मैं दूर से देख लूंगी, मैं आपके पैर पड़ती, मेरे को एक झलक दिखला दो। लेकिन नहीं दिखाया उनने, वापस कर दिया। मेघालय लेके गए हैं तो आपने कुछ सोचा है वहाँ पर जाओगे? हम नहीं जा सकते, हम कैसे जा पाएंगे, हमको कौन लेके जाएगा? हमारा कोई तो है नहीं इधर कि हमको कोई लेके जाए। कोर्ट में कैसे आप लड़ाई लड़ेंगे, कुछ सोचा है कि उसको न्याय कैसे दिलाएंगे? अब तो ये भगवान जाने, तो कुछ नहीं सोचे ना हमको कुछ आए। अब हमारे भगवान है जो भी करेंगे, हमारे पास पैसे भी नहीं है। अब वो चले गए तो हमको तो ये है कि हम किराया कैसे भरेंगे? ये किराए का घर है? ये किराए से रहते हैं। हाँ बच्चियों की फीस वगैरह? बच्चियों की फीस वही करता था, इसीलिए गांव नहीं गए भैया, नहीं मैं कभी कुछ होता ही नहीं, गांव चले जाते ना हम सब। उसकी भी तैयारी थी, बोलता मैं गांव, मैंने बोला चले आप 10 दिन में आ जाएंगे। फिर हमारे मम्मी की सास की हमारी तबीयत खराब थी तो बोलते कि कुछ दिन रुकना पड़ेगा। तो राज बोल, हम गए थे यहाँ से 25 अप्रैल को गए थे। फिर वहाँ पे हमें भतीजे की शादी थी 30 मई की, 30 अप्रैल की शादी थी। तो हमने, हमारा भतीजा यहीं आ गया था। तो बोलता है कि बुआ तुम चलो राजपुरान, तो राज जब पास में शादी आ जाएगी जब आ जाएगा। तो मैंने बोला राज चल, तो बोलता कि मम्मी अभी नहीं जाऊंगा, अगर मैं चले जाऊंगा तो महीना बेकार हो जाएगा, फिर किराया कहाँ से आएगा, फिर इनका एडमिशन भी करवाना पड़ेगा, इसलिए तुम चले जाओ और मामा से बोल देना। मामा को तो सब समझ कि हमारे कोई नहीं करने धरने वाला, तो मैं नहीं जा रहा। तो मैंने बोला हाँ ठीक है। फिर बोलता मम्मी चलूं क्या? तो मैंने बोला मत जा, अगर तू भी सही बात चले जाएगा तो कौन करेगा, फिर किराया कहाँ से भरेंगे। फिर सुहानी प्रिया के एडमिशन एक कॉलेज का तो देखेंगे जैसा भी होगा, पर उसका 12 तो करवाना ही पड़ेगा। तो बोलता हाँ सही, इसलिए भैया वो नहीं गए, नहीं वो भी चले जाता तो कहे काज ऐसा होता।
जो सुन रहे, मैं उनके भी हाथ पैर जोड़ रही हूँ, उनके भी पैर पड़ रही हूँ। वो भी मेरे को अपनी माँ बहन समझे, एक अभागन समझे। मेरा आदमी नहीं, मेरे बच्चे को ला दे बस। बस मैं यही कहती हूँ, मेरा बच्चा वापस आ जाए। विश्वास रखिए। ना उनका बने तो हमारी सबकी जान ले ले, उसको भी मार डाले और हमको भी मार डाले। बस मैं जो ऊपर बैठे, मैं उनसे यही प्रार्थना करती हूँ, ये जिंदगी नहीं जी पाएंगे हम। सुहानी आपके जो भाई हैं उनको अब पुलिस जो है मेघालय लेकर गई है, वहाँ सलाम में पूछताछ करेंगे। तो अब आप लोग क्या सोच रहे हैं, क्या मांग कर रहे हैं, कि क्या चाह रहे हैं? क्या हमारे भाई को न्याय मिले, उसने ऐसा कुछ नहीं किया तो उसको न्याय मिले और उसको छोड़ दे। इतनी दूर लेके गए, हमने उसको देखा भी नहीं है। संडे के दिन से देखने के लिए गए थे तो उन लोगों ने मिलने भी नहीं दिया, देखने भी नहीं दिया। कहाँ गए थे? क्राइम ब्रांच गए थे, हम और मम्मी गए थे। तो मतलब कि दूर से दिखा दो हम लोगों को, तो उन लोगों ने बोला कि दिखा भी नहीं सकते आप लोगों को, नहीं दिखाएंगे, आप लोग जाओ। नहीं देखेंगे। नहीं। आप कहाँ तक पढ़ी हैं? आप 12th हो गया है। तो अब आप भाई के लिए क्या वहाँ जाओ, कोर्ट में? ये सब कुछ समझ में नहीं आ रहा, जब कभी किया ही नहीं है, कुछ पता नहीं है इसके बारे में। भाई साहब की आखिरी बात क्या होगी? संडे के दिन भैया आए थे तो बस ये बोला कि सुहानी मेरे कपड़े निकाल दे, मेरे को मंदिर जाना है, बस। उसके बाद भैया चले गए। फोन लगाया होगा जब तो उनका फोन स्विच ऑफ आ रहा था, सब लोगों को लगाया, सबका फोन स्विच ऑफ आ रहा था। फिर उसके बाद मम्मी को फोन किया, उन्होंने बताया, विशाल भाई की मम्मी को फोन किया। मैंने उनसे बोला पड़ोसियों से पूछो कि घर में वो लोग हैं कि नहीं है, उनका फोन बंद आ रहा है। तो उन्होंने बताया कि घर में ताला लगा हुआ है, कोई भी नहीं है घर में। उसके बाद फिर मैं लगातार वो जो ऑफिस के भैया उनको फोन लगा रही थी कि भैया मेरे भैया नहीं मिल रहे हैं। वो बोल रहे थे मिल जाएगा, उसने कुछ नहीं किया है। बाद में 3-4 बजे पता चला कि उसको पुलिस लेके गई। आप मतलब अपने भाई के बाद आप सबसे बड़ी बेटी हैं और उसकी सबसे मतलब छोटी बहन है, तो आपसे कभी जिक्र किया कि वो किससे प्यार करते हैं, किससे सोनम कौन है, क्या है, ऐसा कभी आपको लगा? क्योंकि जो चल रहा है कि शायद सोनम से उनका रिलेशन। नहीं, इसके बारे में भैया ने कभी बात नहीं करी। दीदी के बारे में तो उन्होंने कभी कोई बात ही नहीं करी। घर में हमेशा जब भी बात होती थी तो हम 4 भाई बहन है, तो हमारी दीदी सबसे बड़ी है, भैया से बड़ी है, तो बात होती थी तो यही होती थी कि पहले तीनों बहनों की शादी करेंगे, फिर लास्ट में भैया अपनी शादी करेंगे। कभी उनने ऐसी बात नहीं करी कि मेरी शादी करो, कि मैं किसी को पसंद करता हूँ, कभी भी ऐसी कोई बात नहीं करी। तो आपकी बड़ी बहन क्या करती है? मेरी बड़ी बहन इस बार उसका MA फाइनल हो गया, कॉलेज कंप्लीट हो गया है, वो आ रही है यहाँ पे। आप भी मतलब 12th पास करने आप भी कॉलेज में जा रही हैं? जाने वाली थी, पर अब तो मेरा भैया आ जाएगा तो हमारे लिए, हम यहाँ से चले जाएंगे। फिर कॉलेज की पढ़ाई का खर्चा आप वही एक टेंशन होगी, जो कमाने वाला था वही सब कुछ करते थे। सब कुछ भैया ही करते थे 5 सालों से, जब से हमारे पापा नहीं है तब से सब कुछ भैया संभालते थे। अच्छा, पापा के जाने को हाँ। भैया ने खुद की पढ़ाई नहीं? भैया ने अपनी पढ़ाई बंद कर दी थी, बस वो 10th पास आउट हुए थे, उनका रिजल्ट भी नहीं आया था, तभी पापा के साथ ऐसा हो गया था। उसके बाद भैया ने कभी पढ़ाई नहीं करी, वो बस हमारे लिए ही करते थे। वो अपने बर्थडे पे कभी कपड़े नहीं खरीदते थे, बस अभी 2 बार उन्होंने अपने बर्थडे पे कपड़े लिए थे, वरना कभी वो अपने बर्थडे पे भी कुछ नहीं खरीदते थे, बस हमारे लिए ही करते थे 5 सालों से। इसलिए तो भरोसा नहीं हो रहा कि वो कभी ऐसा कर सकते। अब आप लोगों ने क्या सोचा? आप क्या करेंगे? मेघालय जाएंगे क्या आप वहाँ पर? हम मेघालय कैसे जाएंगे, इतनी दूर, हमको तो कुछ उसके बारे में पता भी नहीं है। अभी आप इसीलिए कल गए थे ताकि उसको एक बार तो देख पाए वहाँ ले जाने से पहले, लेकिन उन लोगों ने नहीं देखने दिया। जो और लोग हैं जैसे आकाश विक्की, इनको जानते हैं? हाँ, विशाल भैया भी हमारे भाई हैं, वो भी हमारे भाई, उनकी मम्मी भी वहाँ पे पागल हो रही है।